जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बता सकती और मेरे कई सत्संग शेयर हो चुके हैं और हमें गिनती नहीं करनी चाहिए संगत जी कि हमने इतने सत्संग शेयर किए हैं, क्योंकि जब गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स की कोई काउंटिंग नहीं करते तो हमें सत्संग की कोई भी काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये तो हमारी एक सेवा है, एक शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा को अपनी संगत से और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ दिल से शुक्राना करो, गुरुपा आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। और संगत जी, मैं 2023 से जो है वो जुड़ी हुई हूँ गुरुपा के साथ। गुरुपा ने तो पता नहीं संगत जी हमारा हाथ कब से थामा हुआ है, लेकिन हमें शायद ये एहसास अभी हुआ है। और जब से गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है, हमें अपनी शरण में लिया है संगत जी, तब से हर दिन हर पल कोई ना कोई सत्संग होता रहता है। गुरुपा ने हमें हमारी उन प्रॉब्लम्स में से, जिनका हमें लग भी नहीं रहा था संगत जी कि हम इनसे कभी बाहर भी आ पाएंगे, तो और हमें उन प्रॉब्लम से इतना इजीली गुरुपा ने बाहर निकाला है, हमें पता भी नहीं चला कि कब हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए। तो लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, अरबों खरबों शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुपा का तो जितना भी शुक्राना किया जाए ना उतना ही कम है, क्योंकि हमारे पास ना तो इतने शब्द हैं और शायद ना हमारी इतनी समर्थता है कि हम गुरुपा की महिमा का गुणगान कर सके। गुरुपा ने हमारे ऊपर इतनी अपनी मेहर की है, इतनी ब्लेसिंग्स दी है, हम बता भी नहीं सकते संगत जी। मतलब गुरुपा ने जब से हमें अपनी शरण में लिया है, तब से हमारी लाइफ एकदम इतनी चेंज हो गई है, इतनी चेंज हो गई है, बिल्कुल अपोजिट। पहले क्या होता था, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके इतना परेशान होते थे और रातों को नींद भी नहीं आती थी। लेकिन जब से गुरुपा ने अपनी शरण में लिया है ना संगत जी, हमें कोई टेंशन ही नहीं रहती, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये बोला है कि गुरुपा, हमने तो अपनी लाइफ को आपके चरणों में सरेंडर कर दिया है, ये जिंदगी आपकी है और आप जैसा चाहो हमें वैसा रखो। मैं बस यही कहूंगी संगत जी कि मेरे गुरुपा जिस भी कंडीशन में मुझे रखें, जैसे भी रखें, कोई भी पिता अपने बच्चों को मतलब कि किसी भी गलत सिचुएशन में नहीं देख सकता। तो इतना तो हमें विश्वास है कि गुरुपा हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। तो गुरुपा, आप हमें जैसे भी रखें, वो आपकी रजा में हम राजी रहें, ऐसा हमें बनाना। और संगत जी, मुझे मैसेज, क्योंकि मैंने जो काम अपना स्टार्ट किया हुआ है गुरुपा की कृपा से और गुरुपा की परमिशन से, तो गुरुपा उसमें बरकत दे। और उस मुझे मैसेज भी कुछ ऐसे ही फ्लैश हो रहे हैं संगत जी कि तू चिंता छड़ दे, हुण तेरा काम हो जाएगा, हुण ओ वेला आ गया है जिहदा तू इंतजार बड़े टाइम तो किता, ते तेरे रुके हुए काम सारे बन जाएंगे। मतलब बड़े पॉजिटिव पॉजिटिव से मैसेज मुझे गुरुपा के मिल रहे हैं। और संगत जी, ये हम सोचते हैं ना कि मैसेज आ गए और सबके पास ये सेम ही मैसेज जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसी आपकी सिचुएशन होती है गुरुपा, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, आपकी समस्या का वो समाधान करते हैं।
और गुरुपा का तो एक मैसेज भी मतलब शब्द नहीं है कि क्या बोलूं। गुरुपा के नाम से ही, गुरुपा के स्वरूप से ही दिन शुरू होता है, और गुरुपा के जो मैसेज है या गुरुपा का स्वरूप, गुरुपा के नाम के साथ ही हमारी रात होती है। तो गुरुपा शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मुझे मतलब मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो मुझे ना कल की ही बात है ये, कि मैं ना अमृत वेला करके सो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो मुझे ना ड्रीम दर्शन हुए गुरुपा के। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि वो किस तरह के ड्रीम दर्शन थे। तो जैसे मैं ना एक वेड़ा सा होता है, मैं उसमें बैठी हूँ और भाई भी है साथ में। तो हम नॉर्मल बैठे थे, तो तभी एक ना ड्रोन आता है। ड्रोन जो आकाश में जैसे चलता है ड्रोन, तो वो बार बार आ रहा है और मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। मतलब वो ऐसा लग रहा है वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं डर जाती हूँ कि ये ड्रोन है, मतलब कुछ भी हमें चोट पहुंचा सकता है। लेकिन संगत जी वो हटे ही ना, और वो बार बार मेरे पास आ रहा है। और वो आके मेरे मतलब कि बिल्कुल ही सिर के ऊपर से थोड़ा ना स्लो हो गया और नीचे गिरा। मतलब कि गिरा इन द सेंस कि मैंने उसको थोड़ा सा देखा, पकड़ा, क्योंकि वो स्लो हो गया था। तो संगत जी, मैंने देखा कि उसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है वो गुरुपा का, गुरुपा ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरुजी महाराज के मैसेज जो लिखा होता है, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। तो फिर पता है क्या हुआ, वो ना ड्रोन खुल गया और एक अलग सा मतलब कि क्या बोले हम उसको, एक लोकेशन अलग सी हो गई। और उसमें संगत जी मुझे गुरुपा के साक्षात दर्शन हुए, साक्षात दर्शन। और वो दर्शन ऐसे थे गुरुपा के संगत जी, कि मैं मतलब गुरुपा तीन तीन फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, गुरुपा के तीन स्वरूप, एक येलो चोले में, एक रेड चोले में, और एक और चोला जो मुझे ब्लर सा हो रहा है, लेकिन एक और स्वरूप गुरुपा का संगत जी। और उसमें जो गुरुपा के दो स्वरूप तो बिल्कुल सही, और एक स्वरूप में गुरुपा के ना जो माथे पे जैसे शिव शिव भगवान की तीसरी आंख होती है ना, उनके मस्तिष्क में वो आंख थी। और वो रेड चोले में जो थे गुरुपा। तो संगत जी, मैं मतलब एक अलग ही दुनिया, मैं इतनी खुश हुई। और गुरुपा ने मुझे अपने ना स्वरूप दिए, और वो स्वरूप ऐसे, मतलब ये नहीं कि गुरुपा ने मुझे एक स्वरूप दिया, नहीं। जैसे हम शादियों में नोट नहीं देते, जैसे उड़ाते हैं नोट ऐसे भर भर के। तो गुरुपा ने मुझे अपने इतने सारे स्वरूप दिए, इतने सारे स्वरूप। संगत जी, मैं इतना ब्लेस फील किया। और वो अमृत वेला का सत्संग था संगत जी, तो मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो गुरुजी महाराज, मेरा शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इतने अच्छे ड्रीम दर्शन गुरुपा के संगत जी, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा ऐसे भी हो सकते हैं। मैं ना कई बार ये तो बोलती थी कि गुरुपा मुझे ना ड्रीम दर्शन देना प्लीज, फिर मैं बोल के ये कहती खुद से ही कि नहीं, ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि जब गुरुपा ने दर्शन देने होंगे तो वो तभी देंगे। तो मैं बोल तो देती थी, लेकिन फिर मैं चुप हो जाती थी कि नहीं, गुरुपा ना खुद से ही वो दर्शन देंगे। और फिर इतने अच्छे दर्शन संगत जी, आत्मा एकदम ऐसे हो गई, मतलब शब्द नहीं है, कैसे बताएं हम आपको।
और शुक्राना गुरुजी महाराज दर्शन देने के लिए। संगत जी, आप एक विश्वास और आस्था गुरुपा के ऊपर रखिए। गुरुपा आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी, कि मैं चाहे कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे पैसे की है या फैमिली की है, तो मैं ना, जैसे हमें ऐसा तो नहीं कहूंगी कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं तो गुरुपा की ही मर्जी होती है, तभी वो कोई काम हम शुरू करते हैं। और आप उसमें अपना 100% दीजिए, कोई भी काम कर रहे हो, और उसको गुरुपा के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे आपने अपना कर्म किया अच्छे भाव से, अच्छे कर्म से, और उसके बाद आपने की गुरुपा, अब आप देखिए आपको क्या करना है, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही इसका रिजल्ट आए। और संगत जी, गुरुपा आपके लिए वो करते हैं फिर जो आप चाहते हो। आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, आपके साथ एहसास फील कराते हैं। मेरे साथ बहुत बार नहीं कहूंगी, मैं तो हर सेकंड कहूंगी कि गुरुपा मेरे साथ हर सेकंड रहते हैं, मुझे एहसास दिलाते रहते हैं। और गुरुपा, देखो, गुरुपा की मर्जी ही है, इतनी पॉपुलेशन में से, इतनी जनसंख्या में से गुरुपा ने हमें चुना अपनी संगत के रूप में। तो शायद कोई अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में संगत जी, कि हमें गुरुपा की संगत होने का मतलब ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसा कई जन्मों के बाद शायद होता है, और ऐसा हमने कई सत्संग में सुना है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा, तभी गुरुपा ने हमें चुना है। और गुरुपा कहते हैं आपके पास हर वो चीज आ जाएगी जो आपके लिए सही है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको सब्र करना चाहिए, सब्र होना चाहिए। तो आप सब्र रखिए संगत जी, क्योंकि जो भी सही समय होगा ना उस चीज का, तो वो आपके पास आ जाएगी। गुरुपा आपके लिए वो हर असंभव काम को संभव कर देंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो संगत जी, हर पल गुरुपा का एहसास, गुरुपा के साथ एक अलग ही बॉन्ड है। और जैसे कि हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे या हम वो करेंगे, तो उसके लिए मतलब हमें इतना वरीड होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ही करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो गुरुपा कर रहे हैं। और गुरुपा अपने बच्चों के लिए वही करते हैं जो उनके लिए अच्छा होता है। क्योंकि ऐसा होता है ना संगत जी, कई बार जैसे हमारे बच्चे हैं, वो कई बार ना चीजों की जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि उनको उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है। तो पेरेंट्स फिर उसको रोकते हैं कि नहीं बेटा, ये नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है। तो वो जो पेरेंट्स है वो उनके लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, तो उनको बेहतर चीजें दिलाने की सोचते हैं। तो गुरुपा हमारे पिता है, हमारे परमेश्वर है, साक्षात शिव है। और गुरुपा अपने बच्चों का कभी भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे, उनको कभी दुखी नहीं होने देंगे, और हमेशा अपनी छत्र छाया में रखेंगे। तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कि कर्म अच्छे रखो, अच्छा बोलो, किसी का बुरा मत करो, सोचो भी मत। क्योंकि अगर आप सोच लेते हो मन में भी, तो वो भी शायद उसी श्रेणी में आ जाता है फिर, कि जैसा करना, सोचना और करने में तो कोई फर्क नहीं होता।
क्योंकि जब आपके भाव ही गलत हो गए तो फिर आप गलत कर भी सकते हो। तो गुरुपा कहते हैं कि आपको कोई भी बुरा काम न करना है, न सोचना है, क्योंकि हम संगत जी अलग हैं। हम गुरुपा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनकी प्यारी सी संगत है। तो हम तो उनसे, दूसरे जो लोग हैं उनसे अलग हैं, तो हम अलग ही दिखने चाहिए। तो हमारे भाव, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो गुरुपा हमारे साथ फिर अच्छा ही अच्छा करेंगे, और करेंगे नहीं संगत जी, वो करते ही हैं। सॉरी संगत जी, अगर कोई भी न, ऐसी बात जो शायद गलत हो, कुछ ऐसा गलत बोल दिया गया हो मेरे द्वारा, तो प्लीज को मुझे माफ करना। अगर कोई भी गलती हो गई है सत्संग को सुनाते समय, तो हम तो बच्चे हैं संगत जी, और नादान, गलतियां भी हो जाती हैं। तो संगत जी हमें चाहिए कि सिर्फ हम विश्वास बना के रखें गुरुपा के ऊपर, है ना। तो और वो आपकी, अरे हम तो ये दुनियावी चीजें उनकी टेंशन लेते रहते हैं कि ये होगा वो होगा। और गुरुपा क्या कहते हैं, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप टेंशन ले सकते हो, लेकिन अगर टेंशन लेनी नहीं है तो इसका मतलब आपका मेरे ऊपर विश्वास पक्का है। तो कहते हैं कि मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो, क्योंकि हमें पता है कि करने वाला, कराने वाला, देने वाला वो परमात्मा ही है, शिव है साक्षात। और वो हमें हर चीज से ब्लेस करेंगे, वो हमारी झोली में हर वो चीज डालेंगे संगत जी जिसकी हमें जरूरत है। क्योंकि अब और गुरुपा की जो महिमा है संगत जी, वो तो अपरंपार है, और हम तो उनकी महिमा का गुणगान अपने मुखबिन से जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने लायक नहीं हैं संगत जी की उनकी महिमा को बता पाए। तो मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि गुरुपा ने हर वो काम पॉसिबल किया है जो मुझे लग रहा था कभी हो भी नहीं पाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ने किया है। गुरुपा की कृपा रही है तो वो चीजें हुई हैं, और आगे भी वो मुझे ब्लेस ही करेंगे मेरे काम को संगत जी। बाकी मतलब अब ये नहीं होता कि नहीं मुझे ये चाहिए, गुरुपा अपने आप आपके लिए जो करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी बस लाइफ जब से गुरुपा से जुड़ी है ना, तब से बस यही करने का मन करता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, 2 वक्त की बहुत अच्छी रोटी देने का शुक्राना गुरुपा, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, और इस लाइफ में सब कुछ अच्छा करने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मन को शांत करने का शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना, इतने अच्छे पेरेंट्स देने का शुक्राना, और अच्छा रोजगार देने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जुबान मतलब यही रहता है कि बस यही बोलते रहें, गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखना,
और सबके ऊपर, संगत परिवार के ऊपर सर्बत का भला करना, सर्बत के कारज रास करना, सर्बती मनोकामनाओं पूर्ण करना, सबके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज, सबके घर में खुशियाँ लेकर आना। और शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। अच्छे रास्ते पर, नेक रास्ते पर चलाकर रखना मेरे गुरुजी महाराज, और कभी भी भटकने मत देना गुरुपा। और अपने हमारा हाथ जो पकड़ा है उसको कभी मत छोड़ना। हम तो यही कहेंगे कि हम नहीं पकड़ सकते आपका हाथ गुरुपा, क्योंकि हम फिर उसको छोड़ भी सकते हैं। तो आप हमारे हाथ को बहुत अच्छे से पकड़ के रखना गुरुपा, और हमेशा अपने चरणों से लगा के रखना। और यही अरदास है गुरुपा कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं चाहिए जो हमें हमारे गुरुपा से दूर करे या हमारे अंदर अहंकार भर दे। तो हमें वही चीज़ देना जो हमारे लिए अच्छी हो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।